हेलो एवरीवन, डीजी एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी वन लाइनर की तीसरी क्लास है, वन लाइनर क्वेश्चंस की। तो आज हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आप लोगों ने पहले के 2 वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे पहले के 2 पार्ट्स तो जल्दी से जाकर उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो आगे के एग्जाम्स के लिए आप तैयारी रखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेशन। तो हम पढ़ते हैं, आज से शुरू करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। वैसे ऐसे करके क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में। यहाँ हमने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि एक वन लाइनर की सीरीज है। जब आप क्वेश्चन वन लाइनर याद करते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन क्या होते हैं, खाली आपके दिमाग में सिर्फ आंसर रहता है, लेकिन जब ऑप्शन लेके साथ में चलते हैं ना तो क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शंस के लिए बाद में टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है। तो वो होता है केरल में। केरल में भारत का प्राकृतिक रबर का, ठीक है, प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान तो कटक में स्थित है। कटक में जो है बहुत ज़्यादा चावल होता है और चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं कैसे। तो वो संकरण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। संकरण विधि द्वारा अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सरसों के बीजों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। फिर से इन चारों क्वेश्चन के ऊपर रिवाइज करते हैं। तो पहला था, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है। तो वो हमारा केरल में होता है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल में। भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, कटक में। अधिक पैदावार होने वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं संकरण द्वारा। और सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस, तो वो कहते हैं हम सिसिली के स्ट्रॉम्बोली को। सिसिली के स्ट्रॉम्बोली को हम भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, सिसिली का स्ट्रॉम्बोली। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में गेहूं का, ये गेहूं लिखा है, ठीक है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं होता है भारत में, पूरे भारतवर्ष में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है, जहाँ पे कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। तो वो है हमारी सिंधु गंगा घाटी, ठीक है। सिंधु गंगा घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे भारत में सबसे अधिक जो है कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है। या चावल के कटोरे की जगह प्रश्न में लिख के आएगा धान का कटोरा, ठीक है। तो धान का कटोरा या चावल का कटोरा या राइस बाउल हम कहते हैं तमिलनाडु को। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है कि तमिल में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा चावल से बनी चीज़ों का प्रचलन है, जैसे कि इडली है, डोसा है, तो यही वहाँ का क्या है, मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा तमिलनाडु में, इसलिए इसी के हम क्या कहेंगे, चावल का कटोरा या धान का कटोरा या राइस बाउल, तो किसे कहते हैं, तमिलनाडु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो मरुस्थल है सबसे बड़ा सहारा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है पूरे विश्व का वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। ये भी हाल फिलहाल में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है। तो परमाणु ऊर्जा का पिता जो है वो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा जो है उन्हें परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है, ठीक है। इनके ही ऊपर क्या है, BAR के बारे में आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बार का फुल फॉर्म क्या है। तो वो होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो वो किसके नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है, होमी जहांगीर भाभा जी के नाम पे है, होमी जहांगीर भाभा। ये परमाणु ऊर्जा के पिता कहा जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में स्थित नहीं है।
तो ये विकल्प के अनुसार ये क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें जैसे विकल्प दिए होंगे उस अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेशनल पार्क के लिए हमारी नेशनल पार्क की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी नेशनल पार्क के बारे में, जिसमें आपके सारे राज्य के सारे नेशनल पार्क गिवन है, तो आप वहाँ से जा कर के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? ठीक है, किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो वो वेयानड़, केरल के वेयानड़ से जीता है। ठीक है, केरल के वेयानड़ से जीता है। ये एक करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राहुल गांधी ने अभी लोकसभा में कहाँ के लोकसभा से चुनाव जीता है? तो वेयानड़, केरल के वेयानड़गढ़ से जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? तो जो IPL 2020 था वो IPL का 13वां संस्करण था। IPL 2020 13वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी एक विकल्प के अनुसार क्वेश्चन है। विकल्प के अनुसार क्वेश्चन यहाँ पे गिवन हो गए हैं, यहाँ पे हालांकि ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM जन धन योजना किसने शुरू की थी? तो वो जो PM जन धन योजना थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ की गई थी। PM जन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कोबोल का पूरा नाम क्या होता है? कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी मैं एक वीडियो बाद में भी गिवन कर दूंगी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिए रहेंगे। ठीक है, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था ढाका, शंघाई और गुरुग्राम। इनमें से कौन सा था सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर 2018 में? तो हमारे इस ऑप्शन का आंसर है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम जो था हमारा वो 2018 का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था। नेक्स्ट है, मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता था? ठीक है, कहाँ जीता था, ये क्वेश्चन है कहाँ जीता था। ठीक है, तो ये पूछा गया कि इन्होंने कहाँ पे जीता था, तो वो जीता था चीन में। चीन का एक सान्या शहर है, ठीक है, सान्या शहर चीन का, वहाँ पे इन्होंने जीता था 2017 में, सन 2017 में। ठीक है, तो मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब चीन के सान्या शहर में सन 2017 में जीता था। अब ये पूछा गया इस क्वेश्चन में चूंकि कि कहाँ जीता था, इसलिए यहाँ ऑप्शन चीन है। अगर ये पूछा जाता कि मानुषी चिल्लर जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता वो कहाँ से वो बिलोंग करती हैं या फिर कहाँ की हैं, तो वो हमारा ऑप्शन तब भारत होता, तब उत्तर होता भारतवर्ष। ठीक है, ये भारतवर्षीय हैं, लेकिन इन्होंने चीन में जीता था, चीन के सान्या शहर में सन 2017 में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन्होंने कब जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब, तो सन 2017 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे M वेंकैया नायडू। अक्टूबर 2020 तक हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू थे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप DRDO जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, AMD DRDO या बार्क की ऐसी कोई डिफेंस से रिलेटेड या फिर कोई एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहाँ से हमारी बहुत सारी मिसाइलें भी लॉन्च की जाती हैं, तो ये हाल फिलहाल में चर्चा में ही रहता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारा श्रीहरिकोटा में स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन बनाते हैं ना, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है उसमें हम दो लिक्विड्स को मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस नेता को स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे उन्होंने कोई स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज के कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है, तो निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को भारत में सेबी नाम की एक संस्था है, सेबी, SEBI, सेबी, ये संस्था इसको नियंत्रित करती है। सेबी संस्था इसको नियंत्रित करती है, निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पौधों के प्रकार से प्रश्न पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो पौधों का प्रकार है, ठीक है, तो पौधों का प्रकार क्या है? ब्रायोफाइटा एक पौधों का प्रकार होता है। ठीक है,
तो ब्रायोफाइटा क्या होता है? एक पौधों का प्रकार होता है। ये तो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कौन कप्तान थे? तो 2020 में आयोजित पुरुष हॉकी खेल के जो कप्तान थे वो मनप्रीत सिंह जी थे, मनप्रीत सिंह। 2020 के कुछ क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद क्या था, कोविड आ गया था। तो कोविड के कारण जो है कुछ जो एग्ज़ाम्स थे वो हमारे रोक दिए गए थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम हमारे जो रोक दिए गए थे उसके बाद से जो एग्ज़ाम कोविड की पूरी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद से 2 साल के कोविड केयर के बाद से जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें इसीलिए 2020 के कुछ करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो जीकेस भी बन गए हैं वो क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़े बहुत 2020 के क्वेश्चन भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कप्तान थे हमारे मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? जल संधि पूछी गई है तो वो है पाक जल संधि। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। नेक्स्ट है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने जो है पेनिसिलिन दवा की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज लुई पास्चर ने की थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो लुई पास्चर ने की थी। या लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की थी। पेनिसिलिन दवाई होती है किसकी? मलेरिया की। पेनिसिलिन मलेरिया की दवा होती है। तो इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे आज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये हमारा कल हमने जो पूछा था कल की वीडियो में प्रश्न कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट इसका आंसर देता है, और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं हर एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कल का आंसर यहाँ पे दे दिया है। अब ये जो आज का प्रश्न है ना, इसका आपको आंसर कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो इसी के साथ बने रहिए, सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो, और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आने का। तो हमारी डेली पर्पस से ये वीडियो आ रही है, 1 लाइनर वीडियो आपको रोज़ डेली मिलेगी। तो ये हमारा आज पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया और कल आपको पार्ट 4 मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, आगे तैयारी करते रहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और किसी चीज़ का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो इसी के साथ बने रहिए वीडियो पे लगातार। जय हिंद, जय भारत सभी को। जय हिंद, जय भारत सभी को।